सर आज की इस वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिस फंड का रिश्ता डायरेक्ट इंडिया के ग्रोथ से है। अब यहाँ पर निवेश करने का दो मतलब हुआ सर। सबसे पहला मतलब तो ये हुआ कि आप इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी ग्रोइंग इकोनॉमी है जिससे आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, और जिस ग्रोइंग इकोनॉमी का पूरा फ़ायदा डायरेक्टली आप उठा सकते हैं। तो ये दोनों मतलब हो जाता है, यानी आप देश के लिए काम कर रहे हैं और देश आपके लिए काम कर रहा है। ये एक और भी अच्छा रिलेशनशिप वाली बात हो जाती है। अब कौन सा फंड है, उस फंड के डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। अगर मार्केट में आप देखें तो इस फंड के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ही कम बात की जा रही है। ज़्यादातर बातें आपको मिल जाएगी एसबीआई स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप को लेकर, उसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप वगैरह हो गया। इस तरह के जो बहुत ज़्यादा चर्चे हैं इन फंड्स के ऊपर ज़्यादातर लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस पर बहुत कम लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसका परफॉर्म बहुत ही अच्छा है। और उससे भी बड़ी बात कि मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा अमाउंट गेन कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ मौका है, ये भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सर। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई आप लोगों ने क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल को बुला दिया है शायद, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए अपडेट वगैरह मैं करता रहूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो, बगैर मतलब का नहीं, समझ रहे हैं ना। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई कंजप्शन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। हम बात करते हैं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कब पॉसिबल है? जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तब तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है ना, या ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तब तो, मतलब कंज्यूम होना, एक्सपोर्ट होना, ये सारी चीज़ें जब होगी देश के अंदर तब जाकर देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, लेकिन कंज्यूमिंग के बगैर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एक थीमेटिक फंड है, समझ रहे हैं। थीमेटिक फंड है तो यानी कंज्यूमर जो है इस थीम के ऊपर ये काम करने वाला है, और इस थीम के ऊपर जो भी कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक में ये अपने पैसे को लगाने वाले हैं। देखिए, इसका अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न्स रहे, पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 47.12% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। पिछले 3 ईयर्स में 28.75% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, और पिछले 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 76.75% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, और पिछले 10 ईयर्स में 24% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। अब इस हिसाब किताब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 2013 में ये फंड लॉन्च किया गया था, 1 जनवरी 2013 में। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज से 10 साल पहले जिस बंदे ने, किसी ने भी 8,000 रुपये की SIP की होगी तो उनके इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए होंगे कितने, 9,60,000 रुपये हो गए होंगे। उसमें उनको रिटर्न्स कितना, 19,07,660 रुपये का मिला होगा, और टोटल अमाउंट यानी उसके 9,60,000 रुपये की वैल्यू 28,67,660 रुपये हो गए। तो मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पर बना कर दिया हुआ है इस फंड ने। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बेहतर है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो पैसे लगने वाले हैं सर, वो किस तरह के सेक्टर्स में निवेश होने वाले हैं, और किस हिसाब किताब से आपके पैसे कहाँ पर लग रहे हैं, किस परसेंटेज के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉप 3 सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कंज्यूमर स्टेपल्स, जहाँ पे 21.15% पैसे आपके निवेश किए जाएंगे। आप जो भी पैसे लगाएंगे, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, जो भी आपके पैसे लगेंगे, जो भी आपके कैपिटल लगेंगे, उसका 21.15% पैसे कहाँ पर लगने वाले हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर के अंदर लगने वाले हैं। दूसरा जो टॉप 2 सेक्टर्स है,
सेकेंड नंबर का जो मतलब सेक्टर है वो कौन सा है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने पैसे आपको लगने वाले हैं, 21.29% पैसे आपके यहाँ पर निवेश होने वाले हैं, यानी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के जो सेक्टर्स है यहाँ पर, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर तीसरे सेक्टर्स की बात की जाए तो सर्विसेज है, जहाँ पर आपके 15.77% पैसे निवेश होने वाले हैं। ये टॉप 3 सेक्टर्स है। वहीं पर अगर कंपनी की बात की जाए कि किन किन कंपनीज के अंदर आपके पैसे लगने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है गणेशा इकोस्फेयर, और दूसरा नंबर पे है भारतीय एयरटेल, और तीसरे नंबर पे आ जाता है जुबिलियंट फूड वर्क्स। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो कि मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर अवसर है, इस फंड में निवेश करने पर आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। देखिए इसके पीछे का 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि भाई कि इसका जो इस फंड का जो फंड साइज़ है वो अभी बहुत ही छोटा है। 2853 करोड़ का फंड साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात देखिए, जब से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो बात होने लगी है, उसके बाद एक्सपोर्ट की जो बात हो रही कि भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हमारा ध्यान इस पे रहेगा कि हम ज़्यादातर अपने माल को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी बाहर के देशों में भेजेंगे, और कंज्यूमिंग उसी हिसाब किताब से इंडिया के अंदर हो रही है। तो कंज्यूमिंग हो रही है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरी बात एक्सपोर्ट के ऊपर जो बात की जा रही है, ये कब पॉसिबल हो सकता है। मेक इन इंडिया की जो बात की जा रही है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तब जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमिंग जो थीम है, इसका फ्यूचर तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ब्राइट है ही है। और दूसरी बात, ये फंड है तो यहाँ पर फंड साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा फंड साइज़ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई ये 2 रीज़न है जो कि ख़ास रीज़न है, जो इस फंड को और भी बेहतर से बेटर बनाता है, समझ रहे हैं। और जहां पर पूरा चांस है कि आने वाला टाइम में इंडिया की जिस तरह से ग्रोथ स्टोरी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, आपका वेल्थ क्रिएशन का पूरा मामला फिट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई ये थीमेटिक फंड है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जज्बा दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब किताब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, बल्कि रिस्क एपिटाइट आपका जो भी हो, आप अपने कैपिटल के अनुसार आप अपने कैपिटल का 10% ही आप निवेश करिए। 10 से 15 तक आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि 10% आप निवेश करिए यहाँ पर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ रहे हैं ना। अल्फ़ा, इस फंड का अल्फ़ा भी देखेंगे तो भाई बेंचमार्क के अगेंस्ट में बहुत अच्छा मतलब इसका अल्फ़ा है 9 पॉइंट ऐसा कुछ है, समझ रहे हैं ना। 9 पॉइंट तक के इसका अल्फ़ा ज़्यादा है अपने बेंचमार्क से। पॉइंट क्या है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हैं, लेकिन 9 पॉइंट तक के है। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि यहाँ पर रिटर्न्स आपके बहुत ही अच्छे मिले हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, तो हिसाब किताब से ही निवेश करिए। तो फाइनली इस फंड के वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको जानना चाहिए और हर इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, देखिए इसका जो AUM साइज़ छोटा है, इसको आप किस वे में देखते हैं। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि भाई AUM साइज छोटा है तो यहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं तो उस हिसाब किताब से नहीं देखता हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होने के लिए बहुत ही रेयर केस चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था कि भाई कोविड के टाइम पे पूरे मार्केट में हर कोई सेल करने के चक्कर में था, ख़रीदने वाला कोई था ही नहीं। तो ऐसे रेयर केस में लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होते हैं, और ये अच्छे AUM वाले फंड के साथ हो जाते हैं। तो इसके साथ इतना छोटा AUM वाले फंड के साथ तो होंगे ही होंगे, बट मैं इसको इस वे में नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ, जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने आपको बताया। बट आप इसको किस वे में देखते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।